शिक्षा, स्वास्थ्य कुछ ऐसे महकमे हैं जो जनता से सीधे जुड़े होते हैं और किसी भी राज्य को, किसी भी देश को यदि हम मजबूती प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकल्प है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जब भी मिलता हूं तो हमेशा शिक्षा के क्षेत्र के उन्नयन की चर्चा वो करते हैं। बहुत पुरानी डिमांड आप सबकी थी, आप सबकी इस डिमांड को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों को तो कैशलेस इलाज की व्यवस्था थी, लेकिन हमारे परिषदीय विद्यालयों में नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने परिषदीय विद्यालयों के साथ साथ इंटर के एडेड और नॉन एडेड सभी विद्यालयों को जोड़ने का काम किया है। मैं बहुत बहुत बधाइयां आप सबको देता हूं। और वैसे भी एक भगवान न करे किसी को कोई बीमारी आए, लेकिन अगर कहीं आ गई तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। आपको कैशलेस योजना से जोड़ा गया है। क्योंकि मैं हेल्थ मिनिस्टर भी हूं तो आपको उत्तर प्रदेश राज्य में अपने सभी शिक्षकों से कहना चाहता हूं, आपको स्वास्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। कैशलेस में आप सबको पूरी इलाज की व्यवस्था मिलेगी और कहीं भी कोई दिक्कत है और कोई कैशलेस में यदि आपका परिवार का सदस्य कोई दूर का रिश्तेदार में रह जाता है, उसके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम मेरा काम है। आप हमें संपर्क करेंगे, उनको बेहतर से बेहतर हम चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, स्टेट बैंक के माध्यम से एक एमओयू साइन हुआ है, बहुत अच्छा योजना है। स्टेट बैंक आप लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि बाई द वे कोई दुर्घटना घटती है तो उसका पूरा भुगतान वो बीमा कंपनी की तरह करेंगे। और जो छोटे कर्मचारी हैं, जो बड़े शिक्षक हैं, जो बड़े पदों पर आसीन है, उनका तो ही है। जो छोटे 10,000 रुपए से कम पाने वाले, उनको भी इससे जोड़ा गया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। मैं अपने रसोईया बहनों से बात कर रहा था, हमने उनसे पूछा तो मुझे थोड़ा पीड़ा हुई है। मैं अधिकारियों से कहूंगा, जो आपको जिले के अफसर हैं, मैं प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं, माननीय मंत्री जी कहूंगा, इनको समय से इनको जो भी मानदेय मिलना चाहिए और इसमें कहीं कोई कोता। आप लोग भी चिंता करो, ये जो हमारी बेटियां बहनें हैं, जो रसोईया हैं, ये कहीं न कहीं से परेशान है नहीं परेशान है ना परेशान। समाज ने इनको कहीं न कहीं से दिक्कतें दी है, तब ये इस काम को कर रही हैं। तो इनको कोई दिक्कत हो, आप लोग भी चिंता करना। हम जब किसी विद्यालय के निरीक्षण में जाते हैं तो सबसे पहले किचन में जाकर पूछते हैं, राशन पानी कहाँ से आया, आप बनाती कैसे हो। आप सोचो, उनका दुख दूर हो जाएगा। और तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में जो हमारी बहनें हैं उनका हम कष्ट सुने और उनकी मदद करें, है कि नहीं, बताओ ना। और आप लोगों को कोई दिक्कत हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे आप शिक्षा मित्र लोग परेशान थे, उनका भी बढ़ गया। और अभी और भी बहुत काम चल रहे हैं। धीरे धीरे शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश में, पूरे देश में नंबर 1 पर लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई।